61 बच्चों की माँ हैं, 61 बच्चों को प्यार देती हैं, 61 बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझती हैं। और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, इन्होंने जो अपना घर सजाया हुआ है, इस घर को इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है जैसे इनका अपना ज़ाती घर है। मैडम, ये आइडिया किस तरह से आया? ये बेसिकली जो आपने एक बात की कि महंगाई है और मुश्किल काम हो जाता है, तो मैंने जो बचपन से एक चीज़ सुनी थी अपने वालिद साहब को कहते हुए, वो ये थी कि रिस्क तकसीम करने से बढ़ता है, ये अल्लाह ताला का वादा है। तो जब आप इस चीज़ को जहन में रख के दूसरों के साथ बांट के खाते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों में आप शेयर करते हैं, तो आप यकीन करें वाकई मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हुआ है कि रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे देता है। अच्छा मैडम, इन बच्चों को खाने में आप क्या क्या देती हैं? क्या मेन्यू आपका, क्या रूटीन है खाने की? नाश्ते में क्या मिलता है? शाम का खाना क्या देती हैं? इनका 1 मंथ का जो मेन्यू होता है वो हमारा डिस्प्ले में होता है। हमारे स्टाफ को भी पता होता है कि ये बनना है। उसमें एक बैलेंस्ड किस्म की डाइट होती है, जिसमें मीट भी होता है, जिसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, दूध होता है, एग्स होते हैं, बादाम होता है, खजूरें होती हैं। वो जैसे जैसे हमें न्यूट्रिशनिस्ट ने रिकमेंड की हुई हैं, वो हम उस तरीके से इन बच्चों के लिए करते हैं। और इसको फिर हम थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं कि बच्चे सिर्फ समटाइम्स ये नहीं होता कि हेल्दी डाइट हो, थोड़ा सा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो वो कभी कभी हम बीच में थोड़ा थोड़ा सा जंक फूड ऐड कर देते हैं, किसी दिन बर्गर और फ्राइज़ कर लिए। और इसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा हम इंश्योर करते हैं कि हम इन तमाम बच्चों के साथ, जो 60 बच्चे हैं, या भी आप एक घर में आए हुए हैं, ये हमारा हाउस 1 है जिससे हमने स्टार्ट लिया था, और यहाँ पे 20 बच्चे हैं। इसी तरह से 2 घर और हैं, और वो भी कैवलरी ग्राउंड में। टोटल हमारे पास 3 घर हैं और बच्चों की तादाद 60 है। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम 60 बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे अपने 4 बच्चे, हम सब इकट्ठे जाते हैं और किसी न किसी जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और किसी न किसी मॉल में जाते हैं, बच्चों को शॉपिंग कराते हैं। तमाम बच्चों को ये अलाउड होता है कि आपने अपनी अपनी पसंद की एक चीज़ लेनी है। तो वो दिन जो होता है हमारा वीक में एक दिन, वो हम सब के लिए चीट डे होता है। उस दिन फिर जो बच्चों का दिल चाह रहा होता है, कोक पीनी है आपने, आपने आइसक्रीम खानी है, जो भी आपने चीट डे करना है ना, वो आप उस दिन कर लें। बाकी तमाम वीक जो है ना, बैलेंस डाइट हम बच्चों को देते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह से अपने बच्चों समेत ये ख़ासी तादाद बन जाती है, तो सबसे इस तरह का सिस्टम चलाने के लिए एक बजट मरकज़ी चीज़ है कि कोई भी काम करना है, बजट उसके लिए चाहिए। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा बजट जो है वो सिर्फ़ एक बंदा अकेला तो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि ये हो कि जेब खाली हो गई है, अकाउंट में पैसे नहीं हैं, और ज़ाहिर है बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी हैं, कभी ऐसा हुआ है? किस तरह से ये मैनेज हो रहा है? हमने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो हमें यही लगता था कि अब एक घर से शुरू करेंगे और 10 बच्चों के साथ 10 बच्चों को लेके चलेंगे और इन्हीं की बस हम परवरिश कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस चीज़ में इतनी बरकत डाली कि अल्लाह ताला ने, शुरू में तो हमने ये खुद से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारी क्लोज़ जो एक सर्कल होता है उन लोगों ने, जब जब लोग देखते गए कि हम ये काम कर रहे हैं, खुद ब खुद लोग इस फैमिली का हिस्सा बनते गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इन बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट के एक सोसाइटी में हमें, जो है सेंट्रल पार्क सोसाइटी, उसके ओनर हैं, उन्होंने हमें इन बच्चों के लिए 1 एकड़ जगह तक डोनेट कर दी है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे आप इन बच्चों के लिए अपना घर बनाएं और आप इन रेंटेड हाउसेस से निकलें। और जहाँ आपने कहा कि बच्चों का बजट समटाइम्स कम होने का हो जाता है, शुरू में हमें एक बुज़ुर्ग मिले थे जब हम ये काम स्टार्ट कर रहे थे, तो बहुत ही अल्लाह ताला के नेक इंसान है, दोबारा उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, शायद कोई फ़रिश्ता सिफ्त इंसान थे, एक ही बार हमें मिले। उन्होंने हमें एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बेटा, जिस दिन तक आपकी नीयत ठीक रहेगी ना, आप जो काम सोचेंगे वो हो जाएगा। और हकीकतन यही हुआ है। जब हम लोगों ने दूसरा घर शुरू किया तो हम लोगों ने घर रेंट पे ले लिया। जब हमारे पे प्रेशर था, सिंध में सैलाब आया, बच्चे हमारे पास आ रहे थे, यहाँ पे जगह कम थी, हम बच्चों को यहाँ नहीं रख पा रहे थे, हमें अगला घर जल्दी में लेना पड़ा। अब घर तो हमने रेंट पे ले लिया, नया नया स्टार्ट किया था, हमारे पास इतना बजट नहीं था। अब हम लोग रात को बैठ के सोच रहे हैं कि अच्छा, अगर हम फर्निश कर लेते हैं घर को, तो हमारे पास इतना बजट नहीं होगा कि अगले 2-3 माह के लिए हम थोड़ा बच्चों के लिए रिज़र्व रखते हैं, कि ज़ाहिर है थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा ना हो कि किसी चीज़ में हमें बच्चों की कमी करनी पड़े। तो हमने कहा अगर हम रिज़र्व बजट से उठा के वहाँ लगाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्या करें। अब हम ये सोच रहे थे, सुबह उठे हैं तो अल्लाह ताला ने इस तरह से मुसब्बिबुल अस्बाब है, अल्लाह ताला ने, एक इंसान ने कॉल की महबूब को, एक उनके दोस्त हैं,
ان سے بہت کم انٹریکشن ہے ان کا, کوئٹہ میں ہوتے ہیں, DH کوئٹہ کے انچارج ہیں. ان کی کال ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے اگلا گھر شروع کرنے لگے ہو. تو محبوب نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے کہا بس انشاءاللہ فرنش کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ, جو وہاں پہ چیزیں آپ کو چاہیے آپ وہ لو, اور آپ مجھے ایک لسٹ بنا کے بھیج دو, 3 سے 4 دن میں وہ آپ کا پورا گھر فرنش ہو جائے گا گاڑی سمیت. یقین کریں بیٹھے بٹھائے وہ گھر ودن 4 days ان بچوں کے نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا, آسانی کے ساتھ وہ گھر فرنش ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اور جب بھی کچھ ایسے ہوتا ہے نا تو ہمیں فوری طور پہ ان کی بات یاد آتی تھی جو بزرگ ملے تھے کہ جب آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. اسی طرح ابھی جیسے 3 گھر ہو گئے ہیں تو قریب بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ تینوں گھر, لیکن آبویسلی 3 گھروں کے مینجمنٹ, میرا ہر جگہ پہ بچوں کے ساتھ پرسنل انٹریکشن, جانا, ٹائم اسپینڈ کرنا, تھوڑا سا اب ہمیں لگ رہا تھا کہ اگلا گھر شروع کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ بچوں کا ٹائم کم ہوتا جائے کہ ایک جگہ پہ آپ بچوں کو کم ٹائم دے پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ہمارے لیے وسیلہ بنایا کہ اب ہمیں جگہ مل گئی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ عنقریب وہاں پہ ان بچوں کے لیے خوبصورت سے گھر بنانا شروع کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک ہی 4 دیواری کے اندر ہم لوگ 200 بچوں کے اکوموڈیشن کا انشاءاللہ تعالیٰ بندوبست کریں گے, اور ہاسٹل یا شیلٹر ہوم نہیں بنائیں گے. وہ بھی بڑے خوبصورت چھوٹے گھر ہوں گے جہاں پہ ہر گھر میں 12 بچے اور 2 میڈس رہا کریں گی. جی بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, میڈم صوفیہ وڑیچ کی گفتگو آپ نے سنی. اتنے زیادہ بچوں کی عظیم ماں, یقین کریں اس 4 دیواری کے اندر جب آیا ہوں تو ایک روحانی سکون ملا. ان بچوں کی تربیت, ان کا اخلاق, ان کی ایجوکیشن, ان کے لیے صفائی کا نظام, ان کے لیے کھانا, ساری چیزیں دیکھ کر یہ ایک عظیم مثال میری زندگی کی, میری لائف کی. مجھے اس طرح کا پہلے کوئی ادارہ نظر نہیں آیا. آپ بھی وزٹ کرنا چاہیں تو ضرور اس ادارے میں آئیں, اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اس ادارے کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, میڈم کے اس جو انسانی خدمت کا جذبہ لے کر کام کر رہی ہیں, ضرور رائے کا اظہار کرنے. اجازت دیں, اللہ حافظ.